नमस्कार। तो आज हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं हमारा इन्फेक्शियस डिसीज़ेस। पहले सर्जरी में हम लोग काफ़ी टॉपिक कवर कर चुके हैं, एक वूंड का और एक वूंड हीलिंग का, और आगे भी ये प्रोसेस चलती रहेगी। हमको थर्ड ईयर पूरा कवर करना है विद इन 1 और 2 मंथ्स। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस यूट्यूब पर अपलोड करूँ, ताकि अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, तो जिसको भी जैसी भी नीड हो वो उस तरीके की क्लासेस ले पाएगा। तो इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ में जो टॉपिक हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं वो है बॉयल्स। बॉयल्स का एक नाम और होता है जो कि है फ्यूरंकल। बॉयल को हम जो सबसे कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं वो क्या होता है, बाल तोड़, क्योंकि स्पेशली इसमें इन्वॉल्व भी हेयर फॉलिकल्स ही होते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या है कि एक तरीके का स्किन एब्सेस है। एब्सेस का मतलब वैसे भी क्या हुआ, जहाँ पर पस फॉर्मेशन हो रहा है। तो स्किन एब्सेस जो कि किसकी वजह से कॉज हो रहा है, एक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन सा है, स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की वजह से एक स्किन एब्सेस हो रहा है। कहाँ पर, इन हेयर फॉलिकल्स। अगर हेयर फॉलिकल्स में कोई भी इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से एब्सेस फॉर्मेशन हो रहा है या फिर वहाँ पर सिपिरेशन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बॉयल्स या फिर फ्यूरंकल। अब हेयर फॉलिकल में स्किन इन्फेक्शन होने की वजह से इसकी जो फर्दर स्टेजेस हो सकती हैं वो क्या क्या हो सकता है, वहाँ पर क्या हो जाए, सप्यूरेशन हो जाए। एंड सेकंड चीज़ क्या हो सकती है, नेक्रोसिस। अगर नेक्रोसिस हो जाए यानी कि डेथ ऑफ द सेल। चलिए, अब हमने ये डेफिनेशन देखी। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स, यानी कि अगर किसी में भी बॉयल्स हो जाएंगे तो क्लिनिकल फीचर्स का मतलब हमको देखने क्या मिलेगा, उसमें क्या सिम्टम्स आएंगे। सबसे पहले क्या होगा, वहाँ पर पेन होगा, स्वेलिंग आ जाएगी उस जगह पर, ठीक है, रेडनेस, टेंडरनेस, ये सारी कंडीशंस हमको वहाँ देखने को मिलेंगी। इसके अलावा बॉयल्स जो होते हैं वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। टाइप्स होते हैं कुछ बॉयल्स के, मतलब ये पर्टिकुलरली अलग टाइप्स में डिस्क्राइब नहीं है, लेकिन कुछ होते हैं। ये मैं अलग पेन से लिखती हूँ आपके लिए। कुछ को हम बोलते हैं ब्लाइंड बॉयल। ब्लाइंड बॉयल कौन से बॉयल हैं, जिनमें कि सप्यूरेशन एब्सेंट है, यानी कि कोई भी उनमें सप्यूरेशन या फिर पस फॉर्मेशन नहीं मिलता है, वो होते हैं ब्लाइंड बॉयल्स। इसका एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है हमको स्टाई। आपने वो देखा है हमारी आईलेट्स में जो एक इन्फेक्शन हो जाता है, आईलेट्स में अपर या लोअर आईलेट कहीं भी हो सकता है, जो जिसको हम हिंदी में गुहेरी बोलते हैं, पता नहीं आपके नेटिव लैंग्वेज में क्या बोलते होंगे उसको हम ब्लाइंड बॉयल की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, एक होता है स्वीट बॉयल। स्वीट बॉयल जो होता है वो डायबिटिक पेशेंट्स में होता है। डायबिटीज़ किस वजह से होती है, स्वीट एंड शुगर की वजह से, इसलिए उसकी वजह से जो बॉयल हो रहा है उसको हमने क्या बोल दिया, स्वीट बॉयल। एक क्या होगा, डेंजरस बॉयल। डेंजरस बॉयल में क्या आ जाएगा, आपको अगर आपको एनाटॉमी की क्लास याद हो अपनी फर्स्ट ईयर की, तो एनाटॉमी में हम एक डेंजरस जोन ऑफ फेस पढ़ते हैं। देखो मैं आपके लिए बनाती हूँ, वैसे तो मेरी ड्राइंग ख़राब है बट स्टिल आई विल ट्राई फॉर यू गाइज, ठीक है। ये हमारे क्या हो गई, आईब्रोज हो गई, गहरी गहरी घनी घनी आईब्रोज हो गई। ये आईज़ बना दी हमने उसकी, ठीक है, ये आईज़ हो गई। फिर ये नोज़ हो गया, ये हमने बनाया क्या, नोज़। उसके बाद में ये बनाए क्या, लिप्स। तो अगर कोई भी इन्फेक्शन कहाँ पर कॉज हुआ, हमारे इस वाले एरिया में कॉज होगा, अगर इस वाले एरिया में, मैं एक बार ड्रॉ कर देती हूँ इसको भी। इस इन्फेक्शन का एरिया अगर ये होगा, मतलब यहाँ पर कोई भी बॉयल हुआ, ऐसे करके बॉयल्स बना देंगे हम, ठीक है। ऐसा कुछ बॉयल जैसी कंडीशन क्रिएट हुई और उसको आपने छेड़ दिया, बिल्कुल भी छेड़ दिया का मतलब कि अगर आपने उसको बार बार स्क्रैच किया या कुछ किया, और तो इन्फेक्शन जो कॉज होगा वो सीधा, आपको पता है, यहाँ से सीधा इन्फेक्शन जाएगा कहाँ, आपके ब्रेन में। ब्रेन में भी कहाँ, कैवर्नस साइनस तक, ठीक है। तो इसको हम पहले लिखते हैं डेंजरस जोन ऑफ फेस। इसको डेंजरस जोन ऑफ फेस कहा जाता है, और इसी की वजह से अगर कुछ भी कॉज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेंजरस बॉयल। तो डेंजरस बॉयल कहाँ हुआ, फेस में। फेस से कहाँ जाएगा वो, कैवर्नस साइनस में। कैवर्नस साइनस तक अगर वो चला जाए तो वो क्या हो जाएगा, डेंजरस बॉयल। इसके बाद में एक हम देखते हैं टेंडर बॉयल। टेंडर बॉयल क्या होता है, जो कि कहाँ होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स।
एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। क्या आप जानते हैं जो बॉयल या फ्यूरंकल एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स में होता है ना, वो सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। अब भाई ये सबसे ज़्यादा पेनफुल क्यों है? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी क्या प्रेजेंट है, क्यूटेनियस नर्व्स, और क्या प्रेजेंट है, वो एकदम जॉइंट सॉरी वो क्या है, जॉइंड है टू बोन डायरेक्टली, कार्टिलेज है ना। इसकी वजह से वहाँ जो भी बॉयल होगा, बॉयल की फॉर्मेशन होगी, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि कॉमन साइट्स ऑफ बॉयल फॉर्मेशन क्या होता है, मतलब बॉयल सबसे ज़्यादा फॉर्म कहाँ कहाँ हो सकता है। तो कॉमन साइट्स में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। देखो फेस तो सबको पता है, फेस पे तो हो ही जाता है। बैक पे, मतलब जहाँ जहाँ हमारी स्वेटिंग ज़्यादा होगी वहाँ बॉयल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, या फिर जहाँ हेयर फॉलिकल्स ज़्यादा होंगे वहाँ बॉयल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि ये स्पेशली इन्फेक्शन कहाँ का है, हेयर फॉलिकल्स का। तो फेस, बैक, नेक, इन सारी जगह पर ये कॉमन साइट्स होती हैं, ठीक है। या फिर एक्जिला में भी हो सकता है, एक्जिला में तो हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है ना। चलिए अब हम देखते हैं इटियोलॉजी क्या है, मतलब भाई बॉयल हो तो रहा है पर रीज़न क्या है बॉयल फॉर्मेशन होने का। तो इटियोलॉजी अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या क्या होगा। अगर अच्छी भली एक सिंपल सी फुंसी है, पर कुछ लोगों की आदत होती है उसको स्क्रैच करने की बार बार, तो जब हम उसको बार बार स्क्रैच करते हैं उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बॉयल फॉर्मेशन ज़्यादा बार होने लगेगा। और क्या आप जानते हैं कि अगर रिकरेंट बॉयल हो और उसमें ज़्यादा हेयर फॉलिकल्स अगर इन्वॉल्व हो जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बंकल, ठीक है। तो ये स्क्रैचिंग हुआ। सेकेंड इटियोलॉजी में क्या आ सकता है, डायबिटीज़। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था वूंड हीलिंग के टाइम पर कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें वूंड हीलिंग बहुत लेट होती है। इसी तरीके से अगर किसी में बॉयल फॉर्मेशन हो जाएगा और उसको डायबिटीज़ हो रखी है तो डायबिटीज़ हीलिंग को स्लो कर देता है, तो उसका बॉयल भी जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा, पुअर इम्यूनिटी। अगर किसी की इम्यूनिटी वीक है, बॉडी उसकी फाइट बैक नहीं कर पा रही है किसी भी इन्फेक्शन से, तो उसमें भी हीलिंग बहुत लेट होगी। अब बॉयल हो गया, हमने जान लिया कैसे हुआ, क्यों हुआ, ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम। तो अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले ट्रीटमेंट हमको एक ही याद आता है, वो क्या है, एंटीबायोटिक। तो हम उसकी एंटीबायोटिक कर देंगे, एंटीबायोटिक उसको दे देंगे। अगर किसी में हमको पता है कि उसमें डायबिटीज़ है, इस वजह से वो हील नहीं कर पा रहे, तो हमको क्या करवाना पड़ेगा, उसका शुगर कंट्रोल करवाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर किसी में बहुत ही ज़्यादा वास्ट केस हो गया है और उसको हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं बाय एनी ऑफ द सोर्स ऑफ मेडिसिन, तो उस केस में हमको क्या करवाना पड़ेगा, उसका इंसिजन एंड ड्रेनेज। लेकिन ये जो स्टेज होती है ये बहुत ही लेटेस्ट स्टेज होती है, ठीक है, ये हमको इतनी जल्दी फॉलो नहीं करनी होती। तो ये क्या हुआ, इंसिजन, सॉरी मैंने इंसिजन ही 2 बार लिख दिया, इंसिजन एंड ड्रेनेज, ठीक है। तो ये हुआ ट्रीटमेंट। अब ठीक कर रहे हैं हम, लेकिन ठीक होने की जगह वो ठीक नहीं हो पा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं अगर बॉयल बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले डेथ ऑफ द स्किन, तो नेक्रोसिस होने लग जाए अगर स्किन की, या फिर एब्सेस फॉर्मेशन होने लग जाए, यानी कि अंदर ही अंदर उसमें पस बढ़ता चला जा रहा है, तो पायमिक एब्सेस हो जाए, या फिर सेप्टिसीमिया हो जाए। इस कंडीशन को अच्छा नहीं माना जाता है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस में आता है बॉयल्स के। सेल्यूलाइटिस मैंने जस्ट अभी आपको बताया था किसी बात में कि सेल्यूलाइटिस का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे हेयर फॉलिकल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अगर एक से ज़्यादा हेयर फॉलिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक कॉम्प्लिकेशन है बॉयल फॉर्मेशन का, क्योंकि उसमें एक साथ बहुत सारे बॉयल्स बन रहे हैं, उस कंडीशन को हम सेल्यूलाइटिस बोलते हैं। कार्बंकल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, जो मैंने आपको डेंजरस जोन ऑफ फेस बताया था, अगर उसके थ्रू इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा तो वो किस में आएगा, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे